गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। बेटा आज एक्सरसाइज 6.1 हमें स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन द फिगर। इसमें फिगर बनी हुई है, डायग्राम बना है। इन द फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी, देखिए लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी और सी डी दोनों ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल BOE, देखिए AOC एंगल ये हो गया, एंगल BOE ये एंगल हो गया, ठीक है। एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब इन दोनों एंगल का सम क्या है, 70 डिग्री है। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल BOD ये एंगल कितना है, 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE, फाइंड एंगल BOE ये एंगल हमको फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, और एंगल COE का ये जो एंगल है इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, ठीक। अब वो करना क्या है कि पहले क्वेश्चन को ठीक तरह से समझना है। जब तक समझ में नहीं आए कुछ तो नोट नहीं करना है, समझना बहुत जरूरी होता है। समझने के बाद फिर आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो किस तरह स्टार्ट करें, देखिए ये तो क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन नोट करना है यहाँ पर। और सॉल्यूशन में लिखना है सबसे पहले गिवन। क्या नोट करना है, गिवन। और गिवन में नोट करेंगे इन द फिगर एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। इस फिगर में हमें ये गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम टू फाइंड। फाइंड क्या करना है, देखिए एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। जो फाइंड करना है उसे टू फाइंड में लिख लेंगे। मैथ में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्वेश्चन को नोट नहीं करते, क्वेश्चन तो बुक में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में इस तरह से हम नोट करेंगे, जो गिवन है गिवन हेडिंग डाल के नोट कर लेंगे। जो हमें फाइंड करना है या जो प्रूव करना है, फाइंड करना है टू फाइंड हेडिंग डाल देंगे, प्रूव करना है टू प्रूव हेडिंग डाल देंगे और इसमें नोट कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम जो फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन हेडिंग डाल दें या कैलकुलेशन हेडिंग डाल दें, तो कैलकुलेशन लिख देते हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन। तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर ये AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो AOB जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है आपको पता है। स्ट्रेट लाइन ऑलवेज 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो तीनों एंगल हैं, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। आप लिखेंगे इन द फिगर एंगल AOC प्लस एंगल BOE और प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के सेम साइड के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। ये तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। इस तरह स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब हमें इसमें ये पता है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इन दोनों का सम 70 डिग्री है। समझ में आया बेटा, ठीक से। इन तीनों का सम 180 होगा। तीनों एंगलों का नेम लिख दिया हमने। यहाँ पर जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उस पॉइंट को हम मिडिल में बीच में पढ़ते हैं। जैसे ये एंगल है इसको पढ़ेंगे एंगल AOC या फिर एंगल COA भी
नोट कर सकते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर नोट किया एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE। उस एंगल को मैंने इसके पास क्यों लिखा कि हमें पता है कि इन दोनों एंगल का सम 70 गिवन है पहले, इसलिए उधर लिख देते तब भी कोई बात नहीं है। अब इन दोनों का सम हमें पता है कि 70 डिग्री है, तो हम यहाँ पर इसके प्लेस पर 70 डिग्री पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये जो दोनों एंगल हैं इनका सम कितना गिवन है 70 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बेस पर 70 क्यों लिखा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, बिकॉज एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन, ये हमको गिवन है। ठीक, इसके आगे अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम एंगल COE फाइंड करेंगे, तो इस 70 को राइट साइड ले जाएंगे। तो राइट साइड हम जब इसको ले जाएंगे COE को, वो 70 डिग्री को, तो क्या आएगा, हम इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से। और देखिए एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो 180 में 70 सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, तो क्या आएगा 110 डिग्री। तो ये आ गया एंगल COE। तो ये COE एंगल हमने फाइंड कर लिया है, जबकि हमको COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने एक रिजल्ट फाइंड किया है COE, यहाँ पर हम नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, COE हमने फाइंड किया है, और हमको फाइंड क्या करना है, फिर से देखिए एंगल BOE फाइंड करना है। BOE कहाँ है इसमें, BOE, यही है BOE। अब देखिए आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन। COD स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के सेम साइड के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब इन तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। ये एंगल 40 डिग्री गिवन है, ये हमने फाइंड कर लिया है अभी, और हमको ये एंगल फाइंड करना है। आया समझ में। तो अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लिखेंगे नाउ because COD is a straight line, because COD स्ट्रेट लाइन है, therefore एंगल COE प्लस एंगल BOE और प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। आए बेटा समझ में। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के सेम साइड के ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इस एंगल का नेम है एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD। तो तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए COE जो एंगल है वो अभी हमने फाइंड किया जस्ट नाउ 110 डिग्री। तो हम यहाँ पर COE की प्लेस पर 110 डिग्री नोट कर देंगे इस जगह पर। यहाँ पर क्या जाएगा 110 प्लस BOE। अब BOE हमको फाइंड करना है, तो BOE को BOE नोट कर देंगे। और BOD एंगल पहले गिवन है 40 डिग्री, तो हम यहाँ पर BOD के प्लेस पर 40 डिग्री पुट कर देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। आया समझ। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा इसको मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ, क्योंकि अब इसको रफ कर लेते हैं और आगे हम लिखेंगे, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, है ना। तो यहाँ पर अब एंगल BOE फाइंड करना है। ये तो हमारा 2 फाइंड है, मैं इसको यहाँ पर इस तरह से क्लोज कर देता हूँ। ठीक, देखिए अब एंगल BOE इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल BOE अभी 40 और प्लस 110, तो प्लस देखिए 40 प्लस 110 क्या होगा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 110 150 हो गया। अब एंगल BOE इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। 150 को राइट साइड ले जाएंगे। एंगल BOE इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करें इसको, कितना आ गया 30 डिग्री। तो एक रिजल्ट तो बेटा ये हो गया, क्योंकि हमको एंगल BOE फाइंड करना था, तो एंगल BOE आ गया 30 डिग्री। एक रिजल्ट आ गया हमारा, एक आंसर हो गया। ठीक, आंसर फर्स्ट हो गया ये। और हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। COE का रिफ्लेक्स क्या होगा, COE एंगल 110 डिग्री है। अब हम नोट फाइंड करेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल COE
इज इक्वल टू 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो बेटा तो 360 में से माइनस कर देना एंगल को, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो 360 में से इस COE को माइनस कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। तो इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, अब COE क्या है देखिए, COE अभी हमने फाइंड किया था 110 डिग्री, यहाँ 110 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, 250 डिग्री। तो एक आंसर ये हो गया इसका। अब आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, इसके दोनों आंसर हमने फाइंड कर दिए हैं। समझ में आया बेटा, एंगल BOE फाइंड कर लिया और रिफ्लेक्स एंगल COE भी फाइंड कर लिया है। इसके आगे अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको रफ कर देते हैं, आपकी समझ में ठीक से आ गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन अब आपको समझना है, तो सेकंड क्वेश्चन समझने के लिए, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन द फिगर, इसमें फिगर बनी हुई है, ज्योमेट्री में फिगर कंपल्सरी है बेटा, को फिगर या तो दी हुई होगी क्वेश्चन में या फिगर गिवन नहीं है तो आप क्वेश्चन को पढ़ करके अपने आप फिगर बना लेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे फिगर को देख करके। उसके बाद जब समझ में आएगा फिर आप राइटिंग अपना लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो इन द फिगर लाइन्स XY एंड MN, देखिए इसमें लाइन XY और ये लाइन MN इंटरसेक्ट एट O, दोनों लाइन O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं XY और MN। इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल POY ये एंगल कैसा है 90 डिग्री, ठीक कैसा एंगल है ये 90 डिग्री। एंड A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, और ये A और B जो दोनों एंगल हैं इनका रेशियो गिवन है 2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। आपको एंगल C फाइंड करना है, ये C लिखा हुआ है तो किस तरह फाइंड करेंगे देखिए। तो यहाँ पर नोट करेंगे सॉल्यूशन में नोट कर लेते हैं। गिवन में लिखेंगे इन द फिगर एंगल, ये फिगर पहले से बनी है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, इतना गिवन है इसमें। उसको हेडिंग डालेंगे टू फाइंड। अब फाइंड क्या करना है हमको, एंगल C फाइंड करना है, एंगल C, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने कि हमको ये फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करेंगे देखिए, यहाँ पर हम सॉल्यूशन या कैलकुलेशन लिख लेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, यहाँ पर C की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमको A और B का रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है ना, तो हम यहाँ से A और B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट जैसे A रेशियो B है हम लेट कर लेते हैं, A इज इक्वल टू रेशियो में नंबर गिवन होते हैं तो ये जो रेशियो है इसमें किसी वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपनी ओर से। जैसे A रेशियो B इक्वल 2:3 है तब A इज इक्वल टू 2x लेट कर लेते हैं और B इज इक्वल टू 3x, ठीक है। लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर y से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ भी y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2x और b की हो गई 3x, ये हमने लेट कर लिया, मतलब मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे आप देखिए, ये x y एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के सेम साइड के ऑल एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। आप लिखेंगे बिकॉज एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, बिकॉज एक्स वाई ए स्ट्रेट लाइन देयरफॉर एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स ओ एम कितना है बी, ठीक है, और बी को हम यहाँ बी नोट कर लेते हैं अभी, प्लस एंगल एम ओ पी उसका नेम क्या है ए, और प्लस एंगल पी ओ वाई वो कितना है 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब b और a की वैल्यू हमारे पास में है, यहाँ पर b की वैल्यू 3x है और a की वैल्यू 2x है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ से फिर से क्वेश्चन को हम रफ कर लेते हैं, इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं इस तरह से, और अब नोट करते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b। अब हम a और b की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए तो b की वैल्यू क्या है 3x, तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, प्लस a की वैल्यू क्या है 2x, इधर 2x आ जाएगा, प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ठीक, अब 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, और इस 90 को राइट साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या आएगा बेटा 90 डिग्री, और x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5, और 5 से हम इस 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, x की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम फिर से इसको रफ कर लेते हैं, और x की जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, जिससे कि हमको a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू 18 आ गई है तो लिखते हैं कि देयरफॉर a इज इक्वल टू 2x है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 18, a इज इक्वल टू 18 2 या 36 डिग्री, और b इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू, अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या है 18 है, तो 18 3 या 54। ठीक है, तो b आ गया 54 डिग्री। तो हमको a और b की वैल्यू मिल गई है। आपके समझ में बेटा ठीक से आ गया होगा कि यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के सेम साइड के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। a और b का रेशियो गिवन था हमें, a रेशियो b इज इक्वल टू गिवन था वहाँ पर 2:3, तो हमने इसको 2x और उसको 3x मान लिया, लेट कर लिया a और b को। उसके बाद इन तीनों का सम 180 होगा, तीनों को प्लस करके इज इक्वल टू 180 नोट कर दिया। a और b की वैल्यू 2x और 3x यहाँ पर हमने पुट कर दी, और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो x की वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाती है। a और b की दोनों वैल्यू आ गई। अब हमको फाइंड तो c फाइंड करना है, हमें एंगल c की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल c की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एम एन भी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के सेम साइड के ऑल एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि एम एन स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। इसका इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। फिर से हम यहाँ पर नोट करते हैं, बिकॉज देखिए अभी यहाँ पर नोट करेंगे हम, because MN is a straight line, MN is a straight line, तो therefore angle MOX plus angle NOX is equal to 180 डिग्री। लीनियर पेयर, क्या है ये लीनियर पेयर, इसी को हम लीनियर पेयर कहते हैं। जब टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तब हम उसको लीनियर पेयर कहते हैं। ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और स्ट्रेट लाइन है ये, है ना, तो इनका सम क्या 180 डिग्री की, स्ट्रेट लाइन तो 180 का एंगल बनाती है, इसलिए इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमने दोनों एंगल का नेम नोट कर दिया है, एंगल MOX प्लस एंगल NOX। अब MOX क्या है हमारा B, तो यहाँ पर आ जाएगा B प्लस NOX क्या है C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए B की वैल्यू क्या है 54 डिग्री, हम यहाँ पर 54 पुट कर देंगे, यहाँ जाएगा 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब C इज इक्वल टू क्या होगा, C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 6 आ जाएगा, यहाँ 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 2 रह जाएगा, 126 डिग्री। और ये इसका आंसर हो गया, फाइनल आंसर आया समझ में।
तो इस तरह से हमने सी की वैल्यू फाइंड कर ली। बेटा सभी को मेरी एडवाइस यही है, सभी स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा समझेंगे, क्योंकि मैं ज्योमेट्री बहुत अधिक पढ़ा दूंगा तो आपकी समझ में कम आएगी, इसलिए मैं आपको डेली 2 या 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, और अगर क्वेश्चन छोटे होंगे तो अधिक भी क्वेश्चन करा देंगे हम आपको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि कम खाओ अच्छा खाओ, यदि आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा। यदि हम ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो आप बोर होने लग जाएंगे और फिर आप कहेंगे सर हमारी समझ में ज्योमेट्री नहीं आ रही है, इसलिए मैं आपको अभी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए बेटा, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को ठीक से समझ लें। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को फिर 2 बार देखें, 3 बार देखें, 3 टाइम देखें, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन फेयर कॉपी में कर लें, फिर रफ कॉपी में एक बार आपको इन सभी क्वेश्चनों को, दोनों क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बगैर हेल्प के सॉल्व करना है। यदि आपने विदाउट एनी हेल्प क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपके ये दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 2-2 क्वेश्चन रोज कराऊंगा तो आप 2-2 ही तैयार करें, डेली 3 करा दें, 3 तैयार करें, मेरे साथ ही आपकी बुक तैयार हो जाएगी। जैसे मैं मेरी बुक कंप्लीट करूंगा आपकी बुक भी रेडी हो जाएगी। आया समझ में? तो आप कंटिन्यू घर पर प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।